अभी आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे के तमाम अजला में PHA कायम करने का असूली फैसला। सड़कों की तरफ और दरमियान में ग्रीन बेल्ट्स बनाने और मुसलसल देखभाल की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की इंतजामिया को शहरों में ब्यूटिफिकेशन पर मजीद फोकस बढ़ाने की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का हुक्म। वज़ीर आला ने मजीद क्या अहकाम जारी किए, राव दिलशाद हमें बताएंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब में चूंकि 9 डिवीजन्स में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज मौजूद हैं, लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब यानी पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि पंजाब के तमाम अजला में बिला तफरीक जो है वो PHA का क्याम अमल में लाया जाएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज के हवाले से कानून साजी की जाएगी और जिला की सतह पर अब PHA जो है वो काम करेगी। सड़कों के अतराफ और दरमियान में ग्रीन बेल्ट्स बनाने और मुसलसल देखभाल करने की हिदायत जिला पंजाब ने दी है। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया को शहरों की ब्यूटिफिकेशन पर मजीद फोकस बढ़ाने की भी हिदायत सामने आई है। इसी तरह से शहर के हर जो ज्यादा से ज्यादा शहरों में दरख्त लगाने का हुक्म भी दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने इस इजलास में इंतजामी अमूर का जायजा लिया, जबकि शहरों और देहात के हर गली मोहल्ले की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि आवाम को सफाई और दीगर अमूर में बेहतरी का वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए। DC रहीम यार खान ने KPIs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से भी आगाह किया। इस इजलास में मुआविन खसूसी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का दूसरा रोज़ डेयरी सेफ्टी टीमों का तकसीम के लिए लाए जाने वाले दूध के मयार की चेकिंग का अमल जारी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने दरबार और गिरदनवाह में सबीलों के दूध के मयार की चेकिंग की। फूड टेस्टिंग मोबाइल लैब में बैठकर लैक्टोस्कैन से नताइज की जांच भी की है। मजीद बताएंगे इस बारे में कलीम अख्तर। जी कलीम। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। मुख्तलिफ शहरों से ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद खुसूसी दिनों में हाज़िरी के लिए जोक दर जोक यहाँ पर आ रही है और DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जवेद की हदायत के पेश नज़र स्पेशल डेयरी सेफ्टी टीमें तश्कील दी गई थी, जो कि दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों समेत गिरदनवा में जितने भी लंगर खाने हैं और दूध की सबीलें हैं उनकी म्यारात की जो चेकिंग है वो ताहाल जारी है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की जानिब से भी जो सबीलें लगाई गई हैं दाखिली रास्ते खारजी, इसके अलावा चारों तरफ में उनकी चेकिंग की गई है और बाकायदा तौर पर वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने खुद जो फूड टेस्टिंग लैब है, मोबाइल लैब है, उसमें बैठ के लैक्टोस्कैन की खुद जांच की। जबकि इसके अलावा जो स्पेशल टीमें तश्कील दी गई थी उन्हें वाज़े तौर पर यह हदायत की गई हैं कि मुख्तलिफ शहरों से जो ज़ायरीन हैं जो अकीदत के लिहाज से जो नज़र न्याज के पेश नज़र दूध यहाँ पर ला रहे हैं उनकी चेकिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। जबकि इसके अलावा जो लंगर खाने हैं और इसी के साथ साथ जो चारों तरफ पर जो आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर लंगर खाने बनाए गए हैं वहाँ पर भी जो मौजूद लंगर की तकसीम हो रही है उसके म्यारात का भी बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया जाए। जबकि इसके अलावा जो डेयरी सेफ्टी टीमें हैं उन्हें वाज़े तौर पर यह हदायत कर दी गई हैं कि वो उर्स की तीनों रोज़ की जो तकरीबात हैं वो मुतहरिक रहेंगी और बाकायदा तौर पर न सिर्फ लंगर खानों की जो म्यारात है उसका जायज़ा लिया जाएगा, बल्कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ शहरों से ज़ायरीन दूध तकसीम के लिए ला रहे हैं म्यारात को भी देखा जाएगा। कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में गिरां फरोशी का बाजार गर्म है। बेशतर इलाकों में गिरां फरोशी उरूज पर है। नान, रोटी, दूध, दही समेत दीगर अशिया ज़रूरिया इजाफी कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं। रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर है। जोहर टाउन में 15 से 16 रुपये में फ़रोख्त जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस बारे में बसाम सुल्तान से। बसाम, आगाह कीजिए। शहर में जो गिरां फरोशी है उस पर ताहाल जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। शहर के बेशतर इलाकों में जो गिरां फरोश माफिया है वो ताहाल जो है वो सरगर्म है। DC लाहौर की सख्त हदायत के बावजूद जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो गिरां फरोशी पर जो है वो काबू नहीं पा सक रहे। अगर हम रोटी, दूध, दही और नान चारों की कीमतें देखें तो चारों में जो है वो इजाफी कीमत पर फरोख्त जो है वो धड़ल्ले से जारी है। जो रोटी है उसकी सरकारी कीमत जो है वो 14 रुपये मुकर्रर है, लेकिन तमाम तंदूरों पर 15 से 16 रुपये पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। मैं इस वक्त जौहर टाउन का जो शादेवाल चौक है वहाँ पर मौजूद हूँ। ना सिर्फ रोटी बल्कि नान भी बेशतर तंदूरों पर जो है वो 25 से 30 रुपये पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। 25 रुपये कीमत है लेकिन बेशतर पर 30 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखें दूध और दही के हवाले से तो दूध की सरकारी कीमत जो है वो 100
160 रुपये मुकर्रर है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो कोई भी ऐसा यहाँ पर दुकान नहीं है जहाँ पर ओरिजिनल कीमत के ऊपर जो है वो दूध और दही को फ़रोख्त किया जा रहा हो। दूध की जिस तरह मैंने आपको बताया सरकारी कीमत जो है वो 160 रुपये मुकर्रर है, लेकिन 200 और उससे इजाफी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दही की सरकारी कीमत जो है वो 180 रुपये मुकर्रर है और वो भी 220 तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो ये ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के ज़रिए इस ग्राम फरोशी पर जो है वो काबू पाया जाए, लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से शहरियों को जो मुख्तलिफ करदा कीमतें हैं उनके ऊपर फ़रोख्त जो है वो उसके अंदर जो ज़िले है वो नाकाम दिखाई दे रही है। जी बसाम शुक्रिया। अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर जलसा भी मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में 27 अगस्त को जलसे का ऐलान कर रखा था, ताहम अब तहरीक इंसाफ ने लाहौर जलसा मुलतवी कर दिया है। हमारे साथ उस्मान खादिम कंबो मौजूद हैं। उस्मान, क्या वजूहात बताई गई हैं लाहौर जलसा मुलतवी करने की? जी, गुज़श्ता 3 हफ्तों से लाहौर की जो तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनमें इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी को बदला गया, जिसके बाद ये इख्तिलाफात शुरू हुए। कारकुनान भी क़यादत से नाला नजर आते हैं, जिसकी वजह से तैयारी नहीं की जा सकी है जलसे की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, रिमांड पर हैं, जिसकी वजह से जलसे के लिए कारकुनान को मुतहरिक नहीं किया जा सका। अरकान पंजाब असम्बली और टिकट होल्डर जो है लाहौर के, वो भी कारकुनान को लेके बाहर नहीं निकल रहे, ना रैलियां निकाली गई, ना ही जलसे की तैयारी के हवाले से कोई इकदाम किए गए, जिसकी वजह से 27 अगस्त को लाहौर में होने वाला जो जलसा था तहरीक इंसाफ का, उसे भी मुलतवी कर दिया गया है। कारकुनान इस हवाले से नाला हैं, क़यादत भी नाला है, सीनियर क़यादत भी बरहम है, लेकिन क्योंकि तैयारियां नहीं हो सकी थी और लाहौर की क़यादत में इख्तिलाफात पाए जा रहे थे, इसलिए जो 27 अगस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा शेड्यूल था वो मुलतवी कर दिया गया है। जी उस्मान खादिम कंबो, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का सियाहत के फ़रोग़ गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए अहम फैसला सामने आ गया। गल्फ़ कॉरपोरेशन ममालिक से मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। गल्फ़ कॉरपोरेशन ममालिक के मुसाफिरों को वीज़ा फ्री एंट्री देने का हुक्म सामने आ गया है। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद, आगाह कीजिए। वफाकी हुकूमत का गैर मुल्की सियाहों और गैर मुल्की सरमायाकारी की पाकिस्तान आमद के हवाले से अहम फैसला है वो ये किया गया है, और इस फैसले के तहत जो गल्फ़ कॉरपोरेशन ममालिक के मुसाफिर हैं उनको जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री देने का फ़ैसला है वो किया गया है। इन गल्फ़ ममालिक में 6 ममालिक हैं वो रखे गए हैं। इनके अंदर बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और ओमान है वो शामिल है। अब इन 6 ममालिक के मुसाफिर जो हैं, शहरी जो है वो वीज़ा के बगैर पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर है वो लैंड कर सकेंगे, जबकि एक और फहरिस्त है मुरतब है जिसमें 120 जो फ्रेंडली ममालिक हैं उसमें रखा गया है, और वो मुसाफिरों को जो है पाकिस्तान आने के लिए जो एक नोटिस है, ग्रांट नोटिस, वो लेने की हिदायत है वो की गई है, जो कि किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जैसे ही 120 ममालिक के मुसाफिर जो हैं वो लाहौर से मुल्क के एयरपोर्ट के ऊपर दाखिल होंगे तो उनको एक वीज़ा ग्रांट नोटिस है वो लेने का की एक शर्त है वो आयद की गई है। तो इस वाले से इसराइल का ये कहना है कि वीज़ा दरखास्त और पासपोर्ट कापी के साथ जो वीज़ा ग्रांट नोटिस है वो मुसाफिर जो है वो हासिल है वो कर सकेंगे, और 120 ममालिक के शहरी जो है वो ग्रांट नोटिस के जरिए वीज़ा ऑन अराइवल है वो हासिल कर सकेंगे। क्योंकि 6 ममालिक जिनमें गल्फ़ कंट्री ममालिक शामिल हैं उनके मुसाफिर को बगैर वीज़े के लाहौर समेत मुल्क के तमाम सईद, आपका बहुत शुक्रिया। MPA चौधरी नवाज लिधड़ की अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 158 लिधड़ में किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PP 158 में, जहाँ पर MPA चौधरी नवाज लिधड़ की जानिब से एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ ना सिर्फ उन्होंने अपने हल्के के आवाम की मसाइल को सुना बल्कि उनको फौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी किए। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। सर में बताइएगा, आवाम के एक जमे गफ़ीर आपके पास आती है अपने मसाइल लेकर, कैसे उनके मसाइल हल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम की ये मोहब्बत है कि ये सारे उम्मीद लेके आते हैं, तो काम अल्लाह पाक की करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक सब बनाया हुआ है, तो हम इंशाअल्लाह ताला आवाम की शाना बिशाना चल के और हर इलाके में गाँव में जाके भी बात सुनते हैं, और डेरे पर भी 24 घंटे डेरा खुला हुआ है, मेरा हल्के के अंदर है, मेन रोड के ऊपर है, हर किसी को इजाज़त है सुबह शाम इधर आने की, और हम हर छोटे बड़ा
कोई तमीज़ नहीं है कि ये चोरी ये माड़ा है। हम अब जो माड़े लोग हैं उनके साथ ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी ज़्यादा बात सुनते हैं, तो इंशाल्लाह ताला काम भी होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा काम होते हैं। हल्के के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से ये बापड़ा के जो लेस्को के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा थे, उनके हवाले से, तो उसके बाद जो अपना सीवरेज बांधना है वासा के हवाले से, बारिशें होती हैं, हमने रिकॉर्ड काम अपना काम अपने हल्के में किया है। इंशाल्लाह जिधर आवाम को तकलीफ़ होती है उधर हमारी टीमें पहुंच जाती हैं, और हम तमाम महकमों को हमने अलर्ट रखा हुआ है, हर महकमे के साथ। जी अरबाज, आपका बहुत शुक्रिया।